नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ में हैं और ऐसी चर्चाएं करने जा रहे हैं जो शेखावाटी में रहने वाले हर एक बच्चे को और हर एक अभिभावक को सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। कैसे एक सामान्य सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में काम करना और फिर एक सपना संजोना कि क्यों ना मैं शेखावाटी के मेरे बच्चों को जो दुनिया भर का मेरा अनुभव था उसको इकट्ठा करके उनको भी एक शानदार माहौल दिया जाए, एक शानदार स्कूलिंग दी जाए, शानदार कोचिंग दी जाए, उनको भविष्य के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पूरा वातावरण दिया जाए। मेरे साथ में है श्री कपिल सिंह ढाका। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन सर। सर इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा अभी आपका। मैं जब पहली बार मिला आपसे और मैंने उसके पूर्व जब जानकारी मुझे पता चली तो सर मुझे पता चला कि आप एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। उसके बाद में आपने आईआईटी को टॉप किया, आपने आईआईएम को टॉप किया, दुनिया के अनेक देशों में आपने काम किया, दुनिया की बेहतरीन और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में काम किया, लेकिन फिर से लौट करके आए और आकर के एक ऐसा सपना संजोया कि एक कोचिंग में या स्कूल में एक ऐसा आदर्श स्कूल या कोचिंग बनाया जाए जहां से जो हम जिस जर्नी को लेते हुए वहां पहुंचे वहां तक बच्चों को भेजा जाए। तो मैं चाहूंगा सर सबसे पहले आप अपनी जर्नी से शुरू कीजिए, फिर आप हमें मैट्रिक्स के बारे में बताइए कि ये कैसे संभव हुआ। बिल्कुल विष्णु जी, तो जैसा आपने बताया कि देखो जो प्राइमरी एजुकेशन थी अप टू क्लास 5 वो तो मैंने अपने गांव बढ़ाडर में जो गवर्नमेंट स्कूल थी वहीं से की और उसके बाद इंजीनियरिंग किया फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। देन आई डिड माय एमबीए फ्रॉम आईएम अहमदाबाद एंड देन वर्कड फॉर अबाउट 5 years बिफोर कमिंग बैक टू सीकर जी। बट जैसे आपने बताया तो ये जो जर्नी है या ये जो जैसे आपने बताया मैट्रिक्स के बारे में इतना सारा जी, तो ये टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट एंटायरली अबाउट मी एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जो मैट्रिक्स की जो शुरुआत हुई उसमें जो मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे 3-4 दोस्त थे, ये जो ड्रीम था आप ऐसे बोल सकते हो कि इसकी जो स्टार्ट थी वो आईआईटी के टाइम हुई जब हम खड़गपुर में थे कि सीकर में एजुकेशन के हिसाब से देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड व्हाट कैन वी रियली डू अबाउट इट। तो जैसे हमारे को फाउंडर हैं मिस्टर अनिल गोरा, ही इज अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। Mr. Narendra Kok, he is my junior, 1 year junior, BTech from IIT खड़गपुर। तो ये एक तरह से ना आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आईआईटी का जो टाइम था वहाँ पे जो खाली टाइम था उसमें जो डिस्कशंस हुए जी, ये एक तरह से जो भी आप मैट्रिक्स आज देखते हो या मैट्रिक्स हाई स्कूल का जो आप एक सिस्टम है उसको समझते हो, तो इसका जो बेसिक जो रूट्स हैं ये वहाँ से हुए। एज फार एज माई एंट्री इज कंसिडर्ड, मैंने तो लेट ज्वाइन किया, मतलब जो मैट्रिक्स ने 2014 में जब स्टार्ट हुआ जी, तो वी हैड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। मतलब आज तो जैसे काफ़ी सारे लोग जो बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ और बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बट व्हेन दे स्टार्टेड इट हियर दे वर बाय फार द बेस्ट पीपल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशनल अचीवमेंट। उन लोगों का जो भी एक्सपीरियंस था वो मतलब अनपैरेलल्ड था। और मैं तो ऐसे बोलूँगा कि मतलब वो जो थॉट प्रोसेस थी दैट हैज़ ब्रॉट मैट्रिक्स हियर। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने जो चीज़ें सीखी, मैंने अपने जो एकेडमिक अचीवमेंट्स थे, जो एकेडमिक लर्निंग्स थी और मोर इम्पोर्टेंटली जो वर्किंग अंडरस्टैंडिंग थी जो 4-5 साल काम करने के बाद, उसका डेफिनेटली हमें फ़ायदा हुआ। बट मोर इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन था कि जो हम लोगों ने 4-5 साल वहाँ पे बैठ के जो हजारों डिस्कशन की कि व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन वी मेक टू द एजुकेशन सिस्टम इन सीकर सिटी, व्हाट यू सी टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ दैट। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी बड़ा काम बड़ी टीम के बिना नहीं हो सकता, बड़े भावों के बिना नहीं हो सकता। और ऐसा कहा जाता है कि मित्रताएं जो हैं वो स्कूलिंग से या कॉलेज के टाइम पर घनिष्ठ होती हैं, पर वहां पर यदि एक बड़ा सपना संजो लिया जाए उसका फायदा सर पूरे समाज को मिलता है, शेखावाटी को मिलता है। सर आपने आईआईटी में भी टॉप थे, आप आईआईएम में भी टॉप थे, जो ट्रिपल आई माने जाते हैं। एक आईएएस को आपने छोड़ा है, बाकी डबल आई में तो आप टॉप थे। उसके बाद दुनिया भर में गए, दुनिया भर में काम किया। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि भारत की शिक्षा पद्धति और बाहर की एजुकेशन सिस्टम में, वर्किंग स्टाइल में, सिस्टम जो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है उसमें बड़े अंतर होते हैं। आपने वहां जो अनुभव लिया उसका फायदा मैट्रिक्स को और वहां पढ़ने वाले बच्चों को कैसे मिलेगा? आप कैसे चाहोगे कि उसको आप आपस में इंकॉर्पोरेट करें, इंडल्ज करें इन चीजों को? आई थिंक वो जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो फायदा मैट्रिक्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी मिल रहा है जी। एंड अगर मैं स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो जैसे आप जर्मनी में स्कूलिंग देखेंगे जी, इट इज मोर एनालिटिकल as compared to the system, the typical system that we have in India, which is more like rote learning focused. वहाँ पे जो system है that is more analytical approach driven. Okay.
एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ये सारे स्किल्स पे वो काफ़ी सारा ध्यान देते हैं। जी। तो हम लोगों ने जैसे मैं एमएचएस की बात करूँ तो जब स्कूलिंग स्टार्ट की तो इवन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, लेट्स से एज 10, जब बच्चा 6 क्लास में होता है, कमिंग फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी सेक्शन, वी थॉट दैट देयर हैज टू बी एन एनालिटिकल एंगल टू दिस, एंड वी इंट्रोड्यूस्ड इट एज अ प्री फाउंडेशन प्रोग्राम कि क्लास 6 से ही बच्चे को जो फ्यूचर में जो एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से उसको, या जो रियल लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं, लेट्स से कॉर्पोरेट में काम कर रहा है कोई कहीं पे, इवन इफ यू कंसिडर एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, उन लोगों को इतने सारे ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस होते हैं, एंड यू नीड अ वेरी हाई लेवल ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी एंड थिंकिंग टू सक्सीड इन दोज रोल्स। तो उसके हिसाब से हमने एक बहुत बेसिक सा प्री फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। जब हमने उसको स्टार्ट किया तब उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, एज इन देयर वाज नॉट a very high degree of acceptance among the parents as well, कि यार ये तो बहुत ही अलग टाइप से हो गया है, ऐसा तो स्कूल्स में होता नहीं है, बट दिस हैज बीन फिनोमिनली सक्सेसफुल। जितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देखते हैं, जो भी मेजर एग्जाम्स होते हैं, जेई हो गया, जो भी रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हो गए, एनटीएससी का एग्जाम्स हो गया, एसटीएससी का एग्जाम्स हो गया, केवीपीआई का एग्जाम्स हो गया, जो बच्चों ने अर्ली स्टार्ट किया दे आर गिविंग ग्रेट रिजल्ट्स। और अब तो आई थिंक इस हम लोगों ने जो स्टार्ट किया यहाँ पे उसकी एक बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस आ चुकी है। ऑल दी गुड स्कूल्स इन द सिटी दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफरिंग देयर ओन प्री फाउंडेशन प्रोग्राम। तो जैसे आप बता रहे हैं कि जो बाहर से देखा जो चीजें, उनका क्या बेनिफिट हुआ, तो क्या क्या बेनिफिट होगा, तो मैं बोलूँगा वो बेनिफिट ऑलरेडी हो रहा है। प्री फाउंडेशन प्रोग्राम जो है उसको बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, सारे अच्छे स्कूल्स में वो स्टार्ट हो रहा है, और जो बच्चे हैं जो उस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको लेके उनमें कोई फियर नहीं रहता, बिकॉज दे बिकम वेरी एक्सट्रीमली फेमिलियर विद डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स पैटर्न्स एंड सो ऑन। तो वो बेनिफिट बच्चों को ऑलरेडी मिल रहा है, वो मिल रहा है। एक चीज और आती है सर कि सामान्यतः शेखावटी को शिक्षा के मामले में आज की तारीख में पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में एक बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहा है शेखावटी। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छा बच्चों को एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो स्कूलिंग के एंगल से देखें, चाहे अपन कोचिंग के एंगल से देखें। तो ऐसे में मान लीजिए एक अभिभावक के नाते मैं यहाँ आता हूँ, आप ऐसा मानिए कि मैं बाहर से आया, सीकर में आया, तो सीकर में मेरे साथ में बहुत सारे नाम होंगे, पुराने नाम भी होंगे, बड़े नाम भी हैं, अच्छा काम करने वाले रिजल्ट्स भी हैं। उन सब में से मैं मैट्रिक्स को ही क्यों चुनूं? देखो, जैसे आपने कहा कि सीकर में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जी, एंड दिस इज अ फैक्ट बियॉन्ड डाउट जी। मैट्रिक्स क्या अलग ऑफर करता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो तो आती है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एट मैट्रिक्स। मतलब दिस इज नॉट ए हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ अ सिस्टम। वी हैव अ टीम ऑफ एटलीस्ट 10 to 15 extremely high caliber professionals who come from top IITs, top IIMs, and I am not the only one in this system who is from IIM. There are other people as well. And वो जो 15-20 लोगों की जो टीम है, जो डेली बेसिस पे पिछले 8 साल से, मैं दिन में ही नहीं, मैं बोलूँगा दिन रात, विदाउट एनी वैकेशंस, विदाउट एनी हॉलीडेज, जो दिन रात इस सिस्टम को डेवलप करने में काम कर रही है, दैट इज वेरी डिफरेंट। दिस इज अ काइंड ऑफ अ टीम that you would typically find at very high-end startups in, let's say, metro cities. For example, Bangalore, आप इतना न्यूज़पेपर में स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जो फाउंडिंग टीम है, those are the kind of places where you would find a team of this caliber. तो अब जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे अच्छे लोग हैं, all of them are extremely qualified, very proficient in what they do, तो जब कोई चीज़ को वो करेंगे तो उसको वो एक स्पेशल तरीके से ही करेंगे, उसको एंड टू एंड उसकी एक थॉट प्रोसेस होगी, इसको ऐसे करना है, तो वो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है। अब ऐसे तो देखो, एजुकेशन जो है ना, उसमें एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लास में जाके पढ़ाना है, बच्चे को चीज़ें सिखानी है, यही करना है, बट नाउ हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? इट इज बेसिकली बाय चेंजिंग दैट अप्रोच, बाय चेंजिंग द अंडरलाइंग फिलोसॉफी, कि बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाए, what are the requirements of the child, if you look at the today's competitive scenario, today's demands in the job market, and how can you imbibe your children with those values, with those skills? That is the most important part. और I think वो जैसे प्री फाउंडेशन प्रोग्राम हो, वो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, वो कुछ भी हो, उसमें वो थॉट प्रोसेस हमेशा रहती है। तो ये तो एक मेरे दिमाग में चीज आती है कि मैट्रिक्स को क्या डिफरेंशिएट करता है, इट्स द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। एक दूसरी चीज और मैं हाईलाइट करूंगा,
जो हमारा डे 1 से मोटो रहा है मैट्रिक्स में कि हर स्टूडेंट के ऊपर जिस तरह का उस स्टूडेंट का कैलिबर है, जिस तरह का उस स्टूडेंट का पोटेंशियल है, उसके हिसाब से उसको जो उसकी नीड्स है दे शुड बी मेट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, ही इज सुपर स्मार्ट, वो 8th क्लास में ही इतना पोटेंशियल है कि वो मतलब 10th क्लास में ही जेई या नीट को क्रैक कर सकता है. तो उसको उसी क्लास में उसी टाइम पे, रादर देन वेटिंग टिल क्लास 10 कि अब उसकी जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, उसको उसी टाइप से उस तरह की चैलेंजिंग एजुकेशन मिले कि वो 10th पास होते होते इतना कर ले कि अब 10th पास होने के बाद बच्चे को जेई की एग्जाम दिलाओ, वो क्लियर कर लेगा. दैट इज वन थिंग. और एक दूसरा स्टूडेंट है जो पढ़ने में थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेट से उसकी लर्निंग स्पीड स्लो है, बोर्ड एग्जाम में उसको 75% मार्क्स लाने हैं, बट ही स्ट्रगलिंग, ही और शी, दे आर ओनली गेटिंग 50% मार्क्स. तो उस बच्चे के लिए कोई प्रिपरेटरी क्लासेस सेटअप करना है, उस बच्चे को एक इस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है कि वो अपने कैपेबिलिटीज को बेस्ट यूज करके और जितना अचीव कर सकता है उससे भी ज्यादा अचीव कर पाए. तो हर स्टूडेंट, केवल टॉप स्टूडेंट नहीं, एवरेज स्टूडेंट नहीं, बॉटम वाला स्टूडेंट नहीं, हर स्टूडेंट को उसका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसे बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. दैट इज द मोटो दैट वी हैव हियर एट मैट्रिक्स. एक चीज और मैंने देखी है सर, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो एक बार मैंने एक शिक्षाविद के बारे में पढ़ा था कि वो शिक्षण संस्थान सफल है जो बच्चे को इस स्थिति में ला दे कि बच्चे का घर पे मन ना लगे, स्कूल में मन लगे. और मैं जब जब भी मैट्रिक्स की विजिट करता हूं, मैं देखता हूं कि बच्चे घर नहीं जाना चाहते, उनको भेजना पड़ता है कि भैया छुट्टी हो गई है, बस खड़ी है, आप घर पहुंचिए. अब इसमें दो बातें हैं, वातावरण वहां का नो डाउट है ही है, फैकल्टी टीम शानदार है ही है, आप लोग जो इसको चलाने वाले हैं, जो प्रबंधन के लोग हैं, वो सारे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, सब IITN से हैं, IIM से हैं. और कोविड आने के बाद में तो हम सबको मजबूरी में टेक्नोलॉजी के साथ में जाना पड़ा था. बट मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोविड आने के पहले भी आई थिंक आप लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करते हैं, तकनीक का बहुत सहारा लेते हैं, उसको सकारात्मक कैसे बना करके, क्योंकि वो दुधारी तलवार है, यदि वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि तकनीक ने शिक्षा को बेहतर कैसे बनाया और उसमें मैट्रिक्स क्या कर रहा है. देखो, जैसा आपने बताया कि टेक्नोलॉजी ने डेफिनेटली जो एजुकेशन लैंडस्केप है उसको पिछले 4-5 सालों में, वैसे तो इट वुड बी अनफेयर टू से कि 4-5 सालों में हमेशा से टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन को चेंज कर रही है. बट जो भी ये कोरोना और सारा जो इफेक्टिव पीरियड था कि स्कूलें बहुत लंबे पीरियड तक बंद थी, सारी एजुकेशन ऑनलाइन थी, उसने बहुत इसको ड्रास्टिकली चेंज किया है. सबसे बड़ा जो इससे जो चेंज आया है, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जिस चीज़ पे हम पहले से काम कर रहे थे वो ये था कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे इफेक्टिवली जो हम बच्चे को क्लासरूम में डिलीवर करते हैं उसके अंदर और क्या इन्हेंस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ. तो जो सबसे पहली जो हमें चीज़ समझ में आई कि बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो ट्यूशन करते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा एडिशनल सपोर्ट चाहिए. उस चीज़ को हमने कवर करने के लिए हमने जितना भी हमारे पास जो भी सिलेबस है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 5-6 अप टू जेई एंड नीट लेवल, हमने उसके बहुत हाई क्वालिटी इंटरेक्टिव ऑनलाइन डिजिटल वीडियोस वगैरह पूरा प्रिपेयर किया. बच्चे को कहीं भी कोई डाउट है, दे कैन क्लिक ऑन द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, इसको मैं अच्छे से और अच्छे से इसको करना चाहता हूँ, वो फैसिलिटीज उसको अवेलेबल है. मतलब इस तरह का सिस्टम है कि बच्चे को जो भी पढ़ना है दैट इज अवेलेबल ऑन डिमांड. मेरे को चैप्टर 7 का 3rd कॉन्सेप्ट जो है ये पढ़ना है, इट इज अवेलेबल ऑन डिमांड. बच्चा आएगा, डिजिटल लैब में बैठेगा, क्लिक करेगा एंड द एंटायर लेक्चर विल बी अवेलेबल टू दैट स्टूडेंट. तो एक तो ये जो ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है दैट इज वन मेजर चेंज. सेकंड जो चीज है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग. हम जब बच्चे का नॉर्मल टेस्ट करते हैं तो बच्चे ने 100 में से 70 मार्क्स लाए, तो हमें क्लैरिटी आ जाती है कि भाई बच्चे ने 70% स्कोर किया है, 30% है जो उसने एग्जाम में नहीं कर पाया. बट दैट इज द एंड ऑफ इट. दो ऐसे बच्चे जिन दोनों के 70% मार्क्स हों, उन दोनों की जो एक्चुअल लर्निंग प्रोफाइल है वो एकदम डिफरेंट हो सकती है. एक बच्चा है जिसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा बच्चा है जिसकी प्रॉब्लम उसकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड है, एक तीसरा बच्चा है जिसकी प्रॉब्लम ना कॉन्सेप्चुअल है ना स्पीड की है, बट उसकी प्रॉब्लम सिली मिस्टेक्स की है. बच्चा इम्पेशेंट है, वो बहुत जल्दी मिस्टेक करता है. तो ये एग्जैक्टली कौन से बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, ये हम लोगों ने जो इन हाउस ऑनलाइन टेस्टिंग का जो सिस्टम डेवलप किया है उसमें वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे की प्रॉब्लम क्या है. Is he or she lacking in concepts? Is the speed problem? Is it because they are making too many mistakes in the tests? या कोई और प्रॉब्लम है.
तो ये बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस हो जाता है। अगर सिलेबस की बात करें तो एट अ चैप्टर लेवल वी गेट अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट कि इस बच्चे के ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं इनमें ये कॉन्सेप्ट वीक है, क्योंकि टाइम एंड अगेन ये बच्चा इन चैप्टर में इन कॉन्सेप्ट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गलत कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूजफुल। इसके अलावा पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन है, उन सब चीजों में भी हेल्प मिला है। बट दीज आर द टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स दैट हैज बीन सोल्ड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं बिल्कुल सर, इससे एक थोड़ी सी एक आशा जगी है। कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों पर एक आरोप लग जाता है कि जो बहुत अच्छा करने वाला बच्चा होता है उसको सेलेक्ट करके उसी पे ध्यान दिया जाता है, बड़े मार्क्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक बच्चे को हम एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट एंटिटी मानते हुए, दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पर्सनलाइज कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो अलग है, हर बच्चे की वीकनेसेस अलग हैं, और इसलिए उनको जो आप प्रोवाइड करा रहे हो वो उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड होना चाहिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद आज जिस ऑफिस में बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये भी किसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट से कम ऑफिस भी नहीं है। थैंक यू विष्णु जी। ये इसका पूरा एम्बियंस कम है, पूरा स्कूल आपने बड़ा खूबसूरत बनाया है। और अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे होते हैं सर, उनके लिए बचपन में जो उनका हीरो हुआ करते हैं, सबसे पहले तो होते हैं उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उनके लिए हीरो होते हैं, मतलब उनसे बढ़कर दुनिया में उनके लिए कोई नहीं होता। सेकंड उनके हीरो होते हैं उनको पढ़ाने वाले, उनको संभालने वाले, उनको स्कूलिंग देने वाले उनके टीचर्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छा शिक्षक की भूमिका डबल होती है, वो वैसे भी हीरो होता है और वो पेरेंट्स भी होता है, क्योंकि बच्चे का आधा समय उसको वहां उसकी गोद में बिताना पड़ता है। तो आप बच्चों के लिए एज ए हीरो हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल है। और मैं चाहूंगा कि जो भी इस इंटरव्यू को देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले बच्चे हैं, उनको आप एक बहुत कंसाइज मैसेज दें। जो क्योंकि क्या हो रहा है सर, इस समय का जो दौर है उसमें बहुत सारे भटकाव है, बहुत सारे बदलाव हैं, बच्चे समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत, हजार तरह की चीजें हजार तरह से सुनते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने जिसने जीवन में स्वयं ने बहुत अच्छा किया हो और वो यदि बच्चों का हीरो भी हो और वो उनको एक सही मैसेज दे, तो मैं चाहूंगा कि आप शेखावटी के बच्चों का या ये वीडियो जहां भी जाए पूरे भारत में, उन बच्चों को एक मैसेज दीजिए, एक संदेश दीजिए कि कैसे वो इस जीवन को यहां से एक सही दिशा की ओर लेकर के जाए। विष्णु जी, वैसे तो आपने हीरो बोल के ऐसे लग रहा है जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी है, बट स्टिल अगर बच्चों के लिए मैसेज देने की बात है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल टुडे चिल्ड्रन इज हैव फेथ इन योरसेल्फ। You may come from very different backgrounds. You might have difficulties at home. आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आपके पेरेंट्स के पास जो मीन्स अवेलेबल हैं एजुकेशन के लिए वो बेस्ट नहीं है, बट हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगर आप डट के अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहेंगे, दैट इफ यू विल कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। आपको बहुत सारे स्टेप्स पे बार बार डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। आप बहुत बार जो लड़ाइयाँ लड़ेंगे, दैट इज ए यूफेमिज्म, जो भी है एग्जाम है वो बच्चे के लिए एक लड़ाई है, जंग का मैदान है। उनमें यू विल डेफिनेटली फील डिफिकल्टीज। आप बार बार जो लड़ाइयाँ लड़ेंगे उनमें हारेंगे भी, बट डू नॉट लूज योर फेथ इन योर सेल्फ। इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू शुड हैव अ गाइड, यू शुड हैव अ मेंटर। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका गाइड उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स आर नॉट एक्सट्रीमली एजुकेटेड, दे डोंट हैव ऑल द गाइडलाइंस एंड मीन्स दैट यू एक्चुअली नीड, देन यू कैन हैव योर टीचर्स एज योर गाइड, और इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी अ सीनियर, इट कैन बी एनीवन, बट यू शुड हैव अ गाइड, यू शुड टॉक टू देम। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो टारगेट है उसकी तरफ एकदम से फिक्स कर लो अपनी निगाहें, और जब तक वो मिले नहीं तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। दैट इज द वन मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत सारी बातें करी। मैं इस बात को इस एक स्लोगन के साथ में, एक कहावत के साथ में, एक वाक्य के साथ में समाप्त करूंगा। जैसे सर ने बच्चों से कहा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि जीवन में सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन सिक्का उछालना भी पड़ेगा और सिक्के को उसमें आपको जीतना भी पड़ेगा। तो आज की पूरी चर्चा से मैं ये कह सकता हूं कि शेखावाटी में यहीं के निकले हुए कुछ युवाओं ने ये संकल्प लिया कि जो अपनी भूमि से हमने लिया है, जो सब कुछ इस समाज ने हमें दिया है, उसको वापस भी एक श्रेष्ठता के साथ में लौटाया जाए। एक श्रेष्ठ संस्थान के रूप में मैट्रिक्स यहाँ काम कर रहा है, उसको चलाने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब बच्चों को भी सर मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि स्वयं में विश्वास रखिए,
ये जहान आपका है, इसकी जद में पूरा जमाना है। आप जहां तक जाना चाहें, जहां तक उड़ना चाहें उड़े, और आपके साथ में ऐसे गाइड मेंटर्स यदि हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं हम सबको थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।